जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र का सेट नंबर 1। घटना चक्र का सेट नंबर 1 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है उसको सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 37 क्वेश्चंस रहने वाले हिंदी के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की तरफ से बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच खाते हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक जो शब्द है इसमें कौन सा संधि विच्छेद है या कौन सी संधि है या किस तरीके से इसको बनाया जाता है? तो इसका जो संधि विच्छेद है तो इसको बनाने का तरीका है गए धन यक। क्या? गए धन यक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। और इसमें यदि पूछा जाए जो गायक शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ। किसका? अयादि संधि। जब भी किसी संधि में आई और ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाए तो वहां पे अयादि संधि होती है। कौन सी? आई। आई की मात्रा का प्रयोग होता है तो वहां पे अयादि संधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा? तो जो वाक्य दिया गया है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। नदी शब्द यूज हुआ है, इसमें जो नदी शब्द है वह किसी एक परस्पर नदी को नहीं बताता है। नदी शब्द की जो सारी नदियां होती हैं उन सबको दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर नदी की यहाँ पे किसी नाम दिया जाता कि प्रतिवर्ष गंगा नदी में, किसमें? प्रतिवर्ष गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पे जातिवाचक की जगह फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ पे किसी का नाम ना देकर एक सामुदायिक नाम का यूज किया गया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? रचना, पत्र या प्रार्थना या फिर आज्ञा? तो जो आपका सही जवाब है वो है पत्र। जब हम पत्र का उच्चारण करते हैं तो इसमें उच्चारण करते समय जब भी क्रिया का भाव स्त्रीलिंग आए तो वह स्त्रीलिंग शब्द होगा, और यदि क्रिया का भाव पुल्लिंग शब्द आए तो वहां पर वह शब्द पुल्लिंग होगा। तो हम इसका उच्चारण करके देखते हैं। महावीर वाल्मीकि जी ने यह रचना लिखी, तो इसमें लिखी शब्द कैसी है? स्त्रीलिंग क्रिया है। और जबकि प्रार्थना हुई इसमें भी एक स्त्रीलिंग क्रिया का भाव उत्पन्न हुआ है। लेकिन यदि हम पत्र को हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि पत्र लिखी, राधा ने पत्र लिखी। इसको हम जब भी पढ़ते हैं तो राधा ने पत्र लिखा। क्या? राधा ने पत्र लिखा या श्याम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग प्रकट हो रही, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है। जो चौथाई शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है? अगर बात की जाए चौथाई शब्द में वो अपूर्ण बोधक, कौन सा? अपूर्ण बोधक विशेषण है। इसमें चौथाई शब्द में एक मात्रा दर्शाई जा रही है, न कि उसकी पूर्ण गणना बताई जा रही है। जब भी किसी शब्द या वाक्य में किसी भी चीज की पूर्ण मात्रा का बोध ना कराया जाके कुछ मात्रा का ही बोध कराया जाए तो वहां पे अपूर्ण बोधक विशेषण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, राजा राजा
राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद, जो पद रेखांकित किया गया है, इस पद में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक होगा? राजा सेवक को संप्रदान कारक, कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक की पहचान क्या है? तो संप्रदान कारक की पहचान क्या है? जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। और इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो को के लिए, को या के लिए होता है, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। राजा सेवक को कंबल देता है। किसको देता है? सेवक को। किसी और के लिए कोई काम किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, इस वाक्य में कौन सा काल है? अगर बात की जाए मैंने आम खा लिया है, तो इस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। कौन सा? आसन्न भूतकाल है। और आसन्न भूतकाल की पहचान क्या होती है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। जिस वाक्य में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में ही सूचित होती है, जिस काल में क्रिया की समाप्ति भूतकाल के समीप ही सूचित होती है, वहां पे आसन्न भूत होता है। पता नहीं चलता है कि यह काम प्रेजेंट में या फ्यूचर में, मतलब काम खत्म हो चुका हो, तो वहां पर आसन्न भूत हो, वहां एक संदेह की स्थिति हो, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है हमेशा। कौन सा है? हमेशा। हमेशा अव्यय पद है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अगर बात की जाए तत्सम शब्द की, तो इसमें अमूल्य, जो अमूल्य वर्ड है, यह एक तत्सम वर्ड है। इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा अमूल। क्या? अमूल। जिसका कोई मोल ना हो उसे हम अमूल्य या अमोल के नाम से भी जानते हैं। माँ, मछली तथा केला तद्भव शब्द हैं। माँ, केला या मछली, ये सारे के सारे तत्भव शब्द हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ये तो हो चुका है। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? अगर खगेश के पर्यायवाची की बात की जाए तो खगेश का पर्यायवाची वो होगा वैनतेय। क्या होगा? वैनतेय। वस्तुतः खगेश एवं वैनतेय गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। ये दोनों किसके पर्यायवाची होते हैं? तो वो होते हैं गरुड़ के। किसके? गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात की जाए बिंदु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका? चंद्रमा का। बाघ जो पर्यायवाची होता है वो बातचीत करने का होता है। और वासुदेव हम हमेशा कृष्ण भगवान के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कृष्ण भगवान के लिए यूज करते हैं। तो आप लोगों को बाघ शब्द किसका पर्यायवाची है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में छाप देना, बाघ शब्द किसका पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है गौ। गौ जो शब्द है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है।
यह किसका पर्यायवाची है? गाय का पर्यायवाची है। गाय, जो गाय शब्द है इसका पर्यायवाची गौ है। बाद बाकी बैकुंठ, दिव्यधाम और नाग, दिव्यधाम और नाग, ये सारे के सारे स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। स्वर्ग के कुछ अन्य पर्यायवाचियों को और देख लेते हैं, जैसे परम धाम, सुरलोक या देवलोक, ये सारे के सारे भी स्वर्ग के ही पर्यायवाची होते हैं। और गाय, गाय जो गाय शब्द है, गाय, गाय के कुछ और अन्य पर्यायवाची भी हम देख लेते हैं, जैसे धेनु। अगर बात की जाए धेनु, धेनु भी गाय का पर्यायवाची है। सुरभि, 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 सुरभि भी गाय का पर्यायवाची है। अगर कहीं पे भी भद्रा लिखा दिख जाए तो यह भी हमारा गाय का पर्यायवाची होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? अगर धर्म बुद्धि में समास की बात की जाए तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, यह कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में कौन सा शब्द, कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन सा शब्द स्थायी भाव नहीं है? अगर बात की जाए स्थायी भाव ना होने की, तो जो विषाद शब्द है यह हमारा कोई स्थायी भाव नहीं है। क्या? यह हमारा कोई स्थायी भाव नहीं है। अगर बात किया जाए जुगुत्सा की, तो जुगुत्सा का जो जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो वो जो बीभत्स रस है, जो हमारा वत्स रस है, इसका पर्यायवाची होता है। और जो शांत, जो निर्वेद है, निर्वेद, यह हमारा शांत रस का पर्यायवाची, किसका? शांत रस का पर्यायवाची होता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो हास्य शब्द है यह किस रस का स्थायी भाव है। तो यह किस रस का स्थायी भाव है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि जो हास्य है यह किस रस का स्थायी भाव है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अगर इसमें पूछा जाए तो कौन सा अलंकार है? यदि किसी पंक्ति में कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? अनुप्रास अलंकार होता है। या किसी पंक्ति में किसी वर्ड की पुनरावृत्ति हो, वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें मनुष्य शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यमक अलंकार की पहचान क्या होती है। यमक अलंकार की पहचान क्या होती है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास की बात की जाए तो वो है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1882 ईस्वी में। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। इसको लिखा किसने है? यहाँ से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो यह जो इनके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन? लाला श्रीनिवास दास। अगर बात की जाए आनंद मठ की, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी है। जबकि गबन हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। अगर बात की जाए तितली की, यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो तितली हमारा जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो जो चिंतामणि एक रचना है, यह किसका निबंध संग्रह है?
अगर बात की जाए चिंतामणि की, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। इसके इसमें कुल 4 भाग हैं। कितने? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। आप लोगों को बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, और इनका कोई प्रसिद्ध उपन्यास भी कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डैश डैश। भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। क्या? घी के दिए जलाए। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। जो हमारे अगले प्रश्न है वो कुछ पैराग्राफ से संबंधित है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है पैराग्राफ का, वो यह है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगर बात की जाए घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय की, तो कौन सा प्रत्यय है? तो जो पहले बात करते हैं घुमक्कड़ शब्द की छंदी विच्छेद क्या होगा। तो जो घुम धन अक्कड़, घुम धन अक्कड़, यह इसका छंदी विच्छेद होगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्कड़ प्रत्यय लगा है। कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय लगे। प्रत्यय की पहचान क्या होती है? किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। क्या? किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में जन्म लिया, पाबा पाबा में शरीर त्यागा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? वो हुआ था वैशाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? अगर स्वच्छंद में छंद की बात की जाए तो कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। इसका छंद संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा स्व स्व स्वधन छंद। क्या? स्वधन छंद। यहाँ पर भी अंत में व्यंजन आ रहा है, और यहाँ पर भी अंत में व्यंजन आ रहा है। जब दो व्यंजन मिलकर, जब किसी छंद में दो व्यंजन मिलते हैं तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। आपका सही जवाब होगा वो होगा व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी, या उनकी उम्र कितनी थी? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उनकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। कितनी? 35 वर्ष की। कमेंट बॉक्स में छाप दो कि महात्मा बुद्ध जी को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध जी को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जो श्रुति धर्म है उसका क्या अर्थ है? जो श्रुति शब्द है इसका अर्थ होता है वेद। क्या होता है? वेद।
तो इसका अर्थ होता है वेद। अगर श्रुति धर्म की बात की जाए तो वो हो जाएगा वैदिक धर्म। क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण स्थान के आधार पर या ज व्यंजन कौन सा है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर जा व्यंजन कौन सा है? अगर जा व्यंजन के उच्चारण स्थान की बात की जाए तो यह तालब से बोला जाता है। यह किससे बोला जाता है? तालब से बोला जाता है। और इसको हम नासिक स्वर भी कहते हैं। क्या? नासिक स्वर भी कहते हैं। और इसी को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं। वह नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है इसको किस और अन्य नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? अगर बात की जाए हिंदी के उपभाषा की तो इन विकल्पों में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? अगर हिंदी की उपभाषा की बात की जाए तो जो मराठी है, मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, बल्कि मराठी खुद एक भाषा है। बल्कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी, ये तीनों के तीनों हिंदी की उपभाषा है। अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार है कि रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। क्या है? तो जो खाली स्थान दिया गया है, इसकी हमें आपूर्ति या भरना है। तो मोहन को क्या है? डर है या शंका है या आशंका है या भय है? जब भी किसी काम करने की उपलक्ष्य में कोई भी विकल्प चुनना हो तो हम हमेशा आशंका का चयन करेंगे। किसका? आशंका शब्द का चयन करेंगे। किसका? आशंका शब्द का चयन करेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। एक कथन दिया गया है। इस कथन में हमें उजाला और बसाया गया है, इस शब्द को मिलाकर विकल्प का सही चयन करना है। तो कौन सा सही विकल्प होगा? इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली की भी कई बार उजाड़ा के स्थान पर हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? तो वो है कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। क्या? कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। मतलब उजाड़ा के स्थान पर उजाड़ी और बसाया के स्थान पर बसाई शब्द का यूज करेंगे। किसका? बसाई शब्द का यूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो लिखित रूप में सही लिखा गया है वह शब्द कौन सा है? अगर लिखित रूप में सही शब्द की बात की जाए तो वो है चतुष्टकोण। क्या? चतुष्टकोण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बाद बाकी के ये तीनों विकल्प गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? किस वाक्य में कर्मवाच्य है? किस वाक्य में कर्मवाच्य है? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्या? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया
तो आपका सही जवाब होगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है? कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है? वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। इसमें किसकी प्रधानता है? चूहा मारने की। तो चूहा मारने की, किसकी? चूहा मारने की, मारा गया, तो इसमें मारा गया, तो इसमें किस पे? कर्म पर फोकस किया जा रहा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए किस बदलाव की आवश्यकता नहीं है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, मित्रता या दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो हमें जो स्पर्धा शब्द है, इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? तो स्पर्धा के स्थान पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? तो वो है तुलना। स्पर्धा जब कभी कंपटीशन होता है, जब किसी दो चीज़ों के बीच या खेलों के बीच कोई कंपटीशन होता है या स्पर्धा होती है या फिर कोई प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर हम स्पर्धा शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी भी दो लोगों के साथ, जब कभी भी दो व्यक्तियों की बात की जाए, तो वहाँ पर स्पर्धा शब्द का यूज ना करके हम तुलना शब्द का यूज करेंगे। किसका? तुलना शब्द का यूज करेंगे। तो क्या होगा? तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। मित्र की तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अवर्णनीय। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अगर बात की जाए अवर्णीय शब्द की, तो कौन सा होगा? जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो, या जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अवर्णीय जिसे कहा ना जा सके, जिसे अवर्णीय जिसे कहा ना जा सके। तो आपका सही जवाब होगा जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काटो काटो तो खून नहीं लोकित्ति का सही अर्थ क्या होगा? काटो तो खून नहीं लोकित्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो वो होगा भय के कारण स्तंभ हो जाना। भय के कारण स्तंभ हो जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। अगर अष्टछाप के कवियों की बात की जाए, तो जो नाभादास जी हैं, यह हमारे अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगर अष्टछाप के कवियों की बात की जाए, तो अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छत्तीस स्वामी और चतुर्बादास, वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कुंभदास और परमानंद दास और कृष्णदास। जबकि नाभादास जी इसके अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म माने होता बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा स्थूल। स्थूल माने बड़ा, स्थूल माने बड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबली और आबिल का अर्थ क्या है? इसमें हमें सही शब्द का चयन करना है कि इन दोनों शब्दों के लिए कौन कौन से सही शब्द होंगे। अबली माने होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। अबली माने होता है गंदा, और एक अबली माने होती है पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा पंक्ति और गंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अत्याचार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? सबसे पहले बात करें उपसर्ग की। उपसर्ग होता क्या है? किसी शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। यह तो इसकी पहचान होगी। तो
अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अगर अत्याचार में उपसर्ग की बात की जाए तो इसमें है अति। क्या? अति धन आचार, अति धन आचार मिलकर बना है अत्याचार। क्या? मिलकर बना है अत्याचार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? वो है अति उपसर्ग। महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद बताइए। जो महोर्मी शब्द है इसमें इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो वो होगा महाधन ऊर्मी। क्या? महाधन ऊर्मी। महाधन ऊर्मी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महोर्मी शब्द में कौन सी संधि है तो कौन सी संधि है? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। आप लोगों को इससे दो चीज़ें बतानी है, इसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, और यदि स्वर संधि है तो स्वर संधि में स्वर संधि का कौन सा रूप है, कौन सा रूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे वाक्य सरल कहलाते हैं, वे वाक्य सरल कहलाते हैं। या सरल वाक्य की पहचान बताइए, या सरल वाक्य की पहचान बताइए। तो सरल वाक्य की पहचान होती है जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अगर वैदेही वनवास के रचनाकार की बात की जाए तो वो है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।